नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे D12 चार्ट के बारे में, जिसको हम द्वादशांश कुंडली भी कहते हैं। D12 चार्ट से हम माता पिता की स्थिति के बारे में पता करते हैं कि माता पिता की सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनसे आपके क्या संबंध रहेंगे, इसका भी पता D12 चार्ट से चलता है। माता पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनके जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां आएंगी या नहीं, इन सब का पता भी D12 चार्ट से लगता है। अब D12 चार्ट को हम किस प्रकार देखेंगे? D12 चार्ट में सबसे पहले हम लग्न को देखेंगे कि लग्न की क्या स्थिति है, लग्नेश की क्या स्थिति है, लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं, लग्न को कौन से ग्रह देख रहे हैं। तो लग्न से ये देखा जाता है कि आपके माता पिता से किस प्रकार के संबंध रहेंगे। लग्न में यदि पाप ग्रह बैठे हैं या लग्नेश अशुभ स्थिति में है तो वो संबंधों के लिए ठीक नहीं है। लग्नेश की D1 चार्ट में क्या स्थिति है? D12 चार्ट का जो लग्नेश है उसको हम D1 चार्ट में देखेंगे। जो आपकी लग्न कुंडली है या जो राशि कुंडली है उसमें हम D12 चार्ट के लग्नेश की स्थिति को देखेंगे कि वो किस भाव में बैठा है। यदि वो वहाँ पर छठे भाव में बैठा है तो वो स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ पर आपके अपने माता पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। यदि D12 चार्ट के लग्न में शुभ ग्रह बैठे हैं तो ये दिखाता है कि जो आपके माता पिता हैं उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे। और D12 चार्ट में लग्नेश की स्थिति यदि शुभ भावों में है तो ये दिखाता है कि आपके माता पिता का जो स्तर है, जो उनका सामाजिक स्तर है, वो भी अच्छा रहेगा। यदि D12 चार्ट का जो लग्नेश है वो धन भाव में बैठा है तो ये भी शुभ स्थिति है। वो ये दिखाता है कि माता पिता धनी होंगे। इसके साथ ही हमको D12 चार्ट का जो चौथा भाव है और जो 10वां भाव है उसको भी देखना आवश्यक है। 10वें भाव के साथ हमको 9वें भाव को भी देखना चाहिए। चौथा भाव चूँकि माता का भाव है और 9वां भाव और 10वां भाव पिता का भाव है, तो इन तीनों भावों का अध्ययन करना आवश्यक है। चौथे भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है, किस भाव में बैठा है, चौथे भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, 9वें भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है और 9वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, नवमेश पर किन ग्रहों की दृष्टि है। साथ ही 10वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, 10वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, इन सब का अध्ययन करना आवश्यक है। यदि चौथे भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, चौथे भाव का स्वामी शुभ भाव में स्थित है तो ये शुभ स्थिति है। वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपकी माता हैं उनसे संबंधित जो सुख हैं उसकी स्थिति अच्छी रहेगी। यदि चौथे भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों, जैसे छठे भाव का स्वामी बैठ गया या 8वें भाव का स्वामी बैठ गया है, तो वहाँ पर माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, स्वास्थ्य में उनके कमी हो सकती है। चंद्रमा की स्थिति को भी हमको देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक ग्रह है। तो चंद्रमा की क्या स्थिति है, वो कहाँ पर बैठा है, किसी अशुभ भाव में तो नहीं बैठा है, या चंद्रमा पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव तो नहीं है। इसके साथ ही पिता के लिए हमको 10वें भाव को देखना चाहिए और 9वें भाव को देखना चाहिए। 9वें भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है। यदि 9वें भाव का स्वामी शुभ भाव में बैठा है, केंद्र में त्रिकोण में बैठा है, तो वहाँ पर पिता से संबंधित सुख मिलेगा
और यदि नवम भाव का स्वामी किसी अशुभ भाव में बैठ गया, छठे भाव में बैठ गया, 8वें में या 12वें में बैठ गया, तो वहाँ पिता को भी कष्ट हो सकता है और पिता के सुख में भी कमी हो सकती है। दशम भाव से हम ये देखेंगे कि पिता का स्टेटस क्या है, उनको यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनका सामाजिक स्तर कैसा रहेगा। तो दशम भाव का स्वामी यदि शुभ स्थिति में है तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पिता का जो स्तर है जीवन का वो काफ़ी अच्छा रहेगा, यश उपसिद्धि उनको मिलेगी। दशम भाव का स्वामी यदि लाभ भाव में बैठ जाए तो हम कह सकते हैं कि पिता धनवान होंगे। क्योंकि सूर्य पिता का कारक ग्रह है, तो सूर्य की स्थिति को देखना आवश्यक है कि सूर्य किस भाव में बैठा है, सूर्य पर किन ग्रहों की दृष्टि है। उससे भी हमको पता लगेगा कि पिता का सुख है कि नहीं, पिता को किसी प्रकार की कष्ट की प्राप्ति तो नहीं है, पिता के जीवन में कोई परेशानियां तो नहीं आएंगी। अब उदाहरण के लिए कुंडली लेते हैं। यहाँ मेष लग्न की कुंडली है और इसमें लग्न में ही बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति यहाँ भाग्य भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है। तो ये स्थिति ये दिखलाती है कि इस जातक का संबंध अपने माता पिता से अच्छा रहेगा। माता पिता के संबंध में ये जातक जो है भाग्यशाली होगा, क्योंकि यहाँ भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति ही लग्न में बैठा है। चूँकि लग्नेश मंगल है जो कि दूसरे भाव में बैठा है, तो इस जातक के माता पिता का आर्थिक स्तर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि छठे भाव का स्वामी यहाँ बैठ जाता तो वो स्थिति शुभ नहीं रहती। वहाँ पर ये दिखाता कि संबंध माता पिता के साथ जो रहेंगे बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा दशम भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थेश चंद्रमा की दृष्टि ही चौथे भाव पर है। चौथे भाव में शुक्र भी बैठा है जो कि चौथे भाव का कारक है। तो माता से संबंधित सुख इस व्यक्ति को अच्छे मिलेंगे, माता के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे और जो इस व्यक्ति को भौतिक सुख प्राप्त होंगे वो माता के द्वारा प्राप्त होंगे। चूँकि शुक्र जो कि भौतिक सुखों का कारक ग्रह है वो यहाँ चौथे भाव में ही बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो बुध है वो एक छठे भाव का भी स्वामी बनता है और साथ ही तीसरे भाव का भी स्वामी बन रहा है। और तीसरा भाव छठा भाव दोनों अशुभ भाव हैं, तो उनका स्वामी होकर बुध यहाँ चौथे भाव में बैठा है जो कि यहाँ अशुभ हो जा रहा है। तो यहाँ पर माता को कष्ट की प्राप्ति संभव है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधित उनको परेशानी रहेगी। पिता के लिए नवम भाव को देखते हैं तो नवम भाव का स्वामी यहाँ बृहस्पति लग्न में ही बैठा है, केंद्र भाव में बैठा है और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ नवम भाव पर पड़ रही है। तो ये स्थिति पिता के लिए काफ़ी अच्छी है। पिता से संबंधित इस जातक को भी सुखों की प्राप्ति होगी। दशम भाव को देखते हैं तो दशम भाव का स्वामी शनि जो है लाभ भाव में बैठा है। पिता का करियर अच्छा होगा, उनका स्टेटस काफ़ी अच्छा होगा, पिता धनवान भी होंगे। क्योंकि दशमेश यहाँ पर शनि लाभ भाव में बैठा हुआ है। सूर्य चूँकि पिता का कारक ग्रह भी है और अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, सिंह राशि में, तो सूर्य पर शनि की दृष्टि है और शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि है। तो ये जो प्रतियुति यहाँ सूर्य और शनि की बन रही है ये शुभ नहीं है। तो यहाँ पिता के जीवन में कोई ना कोई परेशानी अवश्य आएगी। स्टेटस अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी उनकी, लेकिन उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ भी आ सकती हैं। उनके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। तो इस प्रकार दर्शकों D12 चार्ट का अध्ययन करके हम ये जान सकते हैं कि माता पिता के साथ संबंध कैसे होंगे, माता पिता का आर्थिक स्तर कैसा होगा, सामाजिक स्तर कैसा होगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। D1 चार्ट में भी D12 चार्ट के लग्नेश का अध्ययन करना चाहिए और इसके साथ ही D1 चार्ट का जो चतुर्थेश बनता है और वहाँ पर जो दशमेश बनता है उसकी स्थिति का भी अध्ययन D12 चार्ट में करना चाहिए।
तो इन सब का अध्ययन कर ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा कि माता पिता के साथ जातक के कैसे संबंध होंगे और माता पिता का सामाजिक और आर्थिक स्तर किस प्रकार का होगा, उनके जीवन में किस प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।